बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आज 17 नवंबर है। मियां नवाज शरीफ कल लाहौर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस गए। आज वो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स जा रहे हैं। नून लीग के कैंप से क्या खबरें हैं और मियां साहब क्या फ़तह करने निकले हैं? देखें, फ़तह क्या करने निकले हैं उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। इक़्तिदार की जो भूख होती है ना करामत मुगल साहब, वो बिरयानी से ख़त्म नहीं होती। उसके लिए कुकड़ छोले खा के सिरी पावे, इसके ज़रिए जो है वो इक़्तिदार की भूख को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इक़्तिदार की भूख को मिटाने के लिए आपको सरेंडर करने पड़ते हैं। आपको अपने कहे हुए अल्फाज वापस लेने पड़ते हैं। आपको अपना थूका हुआ चाटना पड़ता है। अगर आप जेन्युइन तरीके से नहीं इक़्तिदार हासिल कर रहे, आपको फिर झुकना पड़ता है, घुटनों पे बैठना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है और अपने बयानिए से पीछे हटना पड़ता है। ये सब कुछ करना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि आई प्रेफर टू डाई ऑन माई फीट देन टू लिव ऑन माई नीज़। बिल्कुल, कि मैं अपने कदमों पे खड़ा रहकर मरना पसंद करूँगा बजाय इसके कि मैं अपने घुटनों के सहारे जीऊँ। लेकिन मियाँ साहब उस टाइप के नहीं है ना। मियाँ साहब जब इक़्तिदार से निकलते हैं वो आइन परस्त, जमहूरियत परस्त, उसूल परस्त, अवाम परस्त हो जाते हैं। और जब उन्होंने इक़्तिदार का रास्ता वापस देखना होता है तो ये सब कुछ फिर पीछे चला जाता है। लेकिन दावे ये थे कि नून लीग सब कुछ सरेंडर कर देगी जी। लेकिन एक महाज है जहाँ पे नून लीग सरेंडर नहीं करेगी जनाब, वो सरेंडर भी हो गया लास्ट, हाँ, आखिरी किले के ऊपर भी उन्होंने। और ये दावे सारे उल्टे हो गए, इनके अपने किए हुए दावे। सही। पहले तो आ जाते हैं कि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स में क्या हुआ, और फिर वो जो दावे जो सरेंडर किया मियाँ साहब ने, बड़ा दिलचस्प सरेंडर है, हैरान कुन सरेंडर है। और ये मज़ीद कुछ सरेंडर्स की इब्तदा है। मुझे लगता है कि ऐसा अब माहौल बन गया है, कहानी इसके लिए पूरी बन चुकी है। और ये कुल खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया था, तो 126 दिन लगे हैं। जो दावा था उसके बाद 14 जुलाई का दावा था और 16 नवंबर की शाम को 126 दिन नून लीग ने एक ऐसा सियासी चिल्ला काटा है कि जिसने उनको मजबूर कर दिया कि यार ठीक है, ये भी सरेंडर कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, चलो ये भी कर देते हैं। इक़्तिदार जो लेना है, लाडला प्रो मैक्स जो बनना है उसके लिए। लेकिन मियाँ साहब ने जो वहाँ जाके किया है ना, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, देखें मियाँ साहब आए, इस वक्त हुकूमत में आना कोई बड़ा कारनामा नहीं है। असल मामला ये है कि हुकूमत में रहने के लिए आपको इस मुल्क की मईशत चलानी होगी। जो शख्स हुकूमत में रहना चाहता है, अवाम के दिलों पर राज करना चाहता है, अभी इस वक्त फार्मूला ये है कि आप जो शहबाज शरीफ और उनके हवारियों की तबाहकारियाँ, जिस तरह आप ख़बरें देखते हैं ना, सैलाब की तबाहकारियाँ, सैलाब आया, खसो खाशाक की तरह इमारतों को तिनकों की तरह बहा कर ले गया, खड़ी फसलें डूब गईं, माल मवेशी डंगर बह गए, लोगों की लाइवलीहुड्स तबाह हो गई। तो PDM का जो इक़्तिदार है ये 16-18 महीने का, जितनी बड़ी कहानियाँ करें, लोगों को जाके देखें, चूल्हे जो बुझे हुए हैं, लोगों की लाइवलीहुड छिन चुकी है। सही। अब जो भी बंदा इक़्तिदार में आ जाएगा वो उसके पास हनीमून पीरियड होता है ना, एक ग्रेस पीरियड होता है। कोई कहता है कि मैं 100 दिन का प्लान दूंगा, कोई कहता है मैं 6 महीने के बाद, कोई कहता है 1 साल के बाद, कोई कहता है मुझे अभी 1 साल ही तो हो गए। लोगों को जो है ना, मसला ये है कि इस वक्त लोगों का पेशेंस थ्रेशोल्ड है ख़त्म, जिसे सब्र का पैमाना कहते हैं। लोगों को इस वक्त फौरी रिजल्ट्स चाहिए। मियाँ साहब अगर इक़्तिदार में आके बैठ जाते हैं, उनके पास फॉर्मूला क्या है, लंदन में बैठ के जो लंदन में उन्होंने चिल्ला काटा है, अपने साथ कौन सा नुस्खा कीमिया लेकर आए हैं जो उन्होंने अपने भाई को नहीं बताया था। बकौल इनके फैसले तो सारे वो खुद कर रहे थे, सही नहीं कर पाए ना, फिक्स नहीं कर पाए। आसिफ अली जरदारी कहते थे मैं जेल में था तो मैंने किताबें पढ़ी थी मीशत के ऊपर, और 100 अरब डॉलर पर ले जाएंगे पाकिस्तान के रिजर्व्स जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। अब वो जो जरदारी साहब ने जेल काटी थी वो तो खान साहब के दौर से पहले काटी थी, सही, उसके बाद तो नहीं जेल काटी। के दौर में काटी, जो उनका थोड़ा बहुत वक्त कहीं पर जेल में गुजरा है, जब उसके बाद भी कोई वो इस किस्म के मामलात गुजरे हैं, असल में तो किताबें उस वक्त थी तो उन्होंने भी अपने इत्तेहादियों को नहीं बताई थी। तो मियाँ साहब की तरफ अब देखें, वो गए कोयटा, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, अब वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कारोबारी शख्सियात से मुलाकात, फ़लाँ से ये मुलाकातें, ये मामलात चल रहे हैं। और उसमें उन्होंने बताना है कि जनाब मैं क्या करूँगा। मियाँ साहब ने उसके ऊपर एक खिताब किया। उस किताब में उसकी पहले जियो ने हेडलाइन डिफरेंट बनाई थी, फिर उसकी जो है ना वो आ गई होगी फरमाइश मीडिया मैनेजमेंट से, हाँ, कि यार ये तो बड़ी उल्टी पड़ जाएगी, लोग मजाक उड़ा, हालांकि ये ज़्यादा उल्टी है।
वो खबर पता है क्या थी? वो खबर ये थी कि जो पहले खबर लगी थी, इसी इवेंट की खबर लगी थी, वो ये थी कि भारत ने हमारी मौशी पॉलिसीज को अपनाकर तरक्की कर ली जी, और हम पीछे रह गए। माशाल्लाह, ऐसी फार्मूले बनाने हैं लोग, बना के उसकी चीज़ ना बेच भी जाने हैं। यानी मियाँ साहब ये बता रहे हैं कि दो लोग गरीब थे, एक ने पॉलिसी बनाई, दूसरे ने उसके ऊपर अमल किया, दूसरा अमीर हो गया, पहले वाला गरीब रहा। मसला क्या है यहाँ पे? देखें, आपने या तो एक ऐसी पॉलिसी बनाई जो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती थी, या आप पॉलिसी बना के आपको किसी ने दे दी, आप इस काबिल भी नहीं थे कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या वाकई ये डिसरप्शन का प्रॉब्लम था कि आमरीत आ गई, आपको अनसेरेमोनियली हटा दिया गया, इस वजह से नहीं हो सकी। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, जो मियाँ साहब क्लेम कर रहे हैं कि भारत हमारी पॉलिसी अपना कर आगे निकल गया और हम पीछे रह गए, इसमें तो सवाल मियाँ साहब से बनता है। अब उन्होंने कहा क्या? दूसरी जब उसके बाद अपडेट किया खबर, और उसमें तफसील भी मौजूद है कि इंडस्ट्री में लगने वाले पैसे के बारे में नहीं पूछेंगे कि कहाँ से आ रहा है। ये अपनी इंडस्ट्री शुरू कर रहे हैं फिर मैं देखिए करामत मुगल साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ जी, कि इसका मतलब ये है कि मियाँ साहब के पास कख भी नहीं है पॉलिसी के नाम पे। यही साग डार से यार वो बोलते ही पढ़, अब लिखा हुआ बोलते हैं। उन्होंने वजीर खजाना किसको बनाना है? सागदार से बेस्ट चॉइस ही नहीं है। जो कहता था कि मेरा 26 साल का तजुर्बा IMF से डील करने का, IMF शुड बिहेव, मूडीज शुड बिहेव, वर्ल्ड बैंक में सिखा दिया कैसे काम। उन्होंने नाक से इनको ना जब जो घसीटियां लगवाई हैं ना, और सब कुछ बेच भी दिया है, वो सब कुछ आपने देख लिया। लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है $1 अरब के लिए इन्होंने। अब मियाँ साहब के पास फॉर्मूला ये है कि आप नशे बेचते हैं, आपने जनाब ड्रग्स का, मनशियात का, असलहे का, एक्सटॉर्शन की मनी है, मनी लॉन्ड्रिंग से आया हुआ पैसा आपके पास, जो जैसा है वो उठा के, ये एमनेस्टी स्कीम्स वो देते हैं जिनके पास कोई वे आउट नहीं होता। बिल्कुल, मियाँ साहब के पास कोई फॉर्मूला नहीं है। मियाँ साहब ने आज तक जो टैक्स नेट है उसको बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। मियाँ साहब जो है वो उनके कारोबारी तबके के साथ उनके दौर में, और हमारे ये जो जितनी हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री है उसमें जो अमीर है उसकी अमारत में इजाफा हुआ है, जो गरीब है उसकी गुर्बत में इजाफा हुआ है। इसके अलावा क्या उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है? गुर्बत में इजाफा क्यों? ये मार्च करने वाले, फलाने करने वाले, तो ये मियाँ साहब जनाब वो इंडस्ट्री में लगने वाले पैसे के बारे में नहीं पूछेंगे कि कहाँ से आ रहा है। ये है उनकी पॉलिसी। या जो जिसके पास काला पैसा है, काला धन है किसी के पास, आओ चिट्टा कर। मैं अभी भी शर्त लगाने के तैयार हूँ कि इनकी अपनी लगनी है। अब मसला ये है कि मियाँ साहब जो हैं वो ये उन्होंने ये बात करके ये साबित किया है कि उनका आना कोई फील गुड फैक्टर नहीं है सरमायाकार के लिए। एब्सोल्युटली। जो दावे आप करते हैं ना कि मियाँ साहब आएंगे तो जनाब ऐसे जादू की छड़ी घुमाएंगे, वो सऊदी अरब से आ जाएंगे, और UAE से आ जाएंगे, और कतर से आ जाएंगे, और चाइना से आ जाएंगे, फलाने आ जाएंगे। नहीं, या जो यहाँ पर बैठा हुआ सरमायाकार अपनी मुट्ठी बंद करके बैठा है, पैसा बाहर ले गया है, वो आ जाएगा कि यार कि नवाज मियाँ साहब आ गए, क्या मियाँ साहब आ गए, अब तो सारी चीज़ें तो सड़कें बने ही बने, तो लिहाजा हाँ तो लिहाजा जो है ना वो अब अपना पैसा ले आओ, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। राइट। तो जिस मौजज़े की, जिस करिश्मे की उम्मीद में इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ, दैट इज गोइंग, दे आर गोइंग टू फॉल फ्लैट ऑन देयर नोज। अब आ जाते हैं, लोग ट्रक के पार भी देख लेते हैं, सिर्फ बत्ती नहीं, उसके पार भी देख लेते हैं कि आगे क्या होने वाला। अब आ जाते हैं वो जो मामला था ना, देखें कुछ सरेंडर्स के बारे में जी। मियाँ साहब जब इक़्तिदार से उतरे थे, और हर मरतबा इक़्तिदार से उतरने के बाद वो अपना एक वो बनाते हैं, वो मुझे क्यों निकाला, डिक्टेशन नहीं लूँगा, फलाना। पहले था कि मियाँ साहब ना अपना वोट को इज्जत दो का बयानिया वापस नहीं लेंगे। आज कल बिलावल ने था ना, उन्होंने ले लिया वापस। शहबाज शरीफ ने नई डेफिनेशन रख दी। वोट को इज्जत दो का बयानिया ये था कि वोट जो है वो सेक्रेड है, मुकद्दस है, और उसकी इज्जत और हुर्मत को पाकिस्तान के इदारे पामाल करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट वोट चोरी करती है। अवाम जिसको वोट डालती है उसको नहीं रहने दिया जाता। अवाम जिसको चुनना चाहती है मैंडेट चुरा कर किसी और को मुंतखब कर दिया जाता है। मैं ये नहीं होने दूंगा। ये तो इनके अपने मुंह पर थप्पड़ है जो अभी से कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन नहीं हुए और हम वज़ीर आज़म हैं, तो आप धांधली के हैं। हाँ, तो उन्होंने पहले अपना जो है वो बयानिया अपग्रेड किया। शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि वोट को इज्जत दो का असल मतलब ये है कि जिसने हमें वोट दिया है हमने उसकी इज़्ज़त ऐसे करनी है कि हमने शबाना रोज़ मेहनत करनी है, हमने खून पसीना बहाकर उसकी खिदमत करनी है। ये होता है वोट को इज़्ज़त दो।
दो बयानियाँ, एक यहाँ पे हो गया सरेंडर। फिर हुआ कि जनाब मियाँ साहब ये तो सरेंडर कर लेंगे, चले इक़्तिदार के लिए कुछ ना कुछ लड़ाई करके तो इदारों से नहीं आया जा सकता, कोई मसलहत पसंदी के तकाजे होते हैं वगैरह वगैरह। मियाँ साहब ने 18-19 सितंबर को तकरीर फरमाई। उन्होंने कहा कि मुझे खुदा माफ़ नहीं करेगा अगर जनरल बाजवा, जनरल फैज़, मियाँ साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, एजाजुल एहसन मॉनिटरिंग जज, तो फ़लाँ 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 उमरता बंदियाल का नाम नहीं लिया था उसे, बाकी को 4-5 पनामा बेंच, हाँ उनके नाम लिए और वो सब कुछ। ये तो कत्ल से बड़े मुजरिम हैं। अच्छा, कहा कि ये नहीं वापस लेंगे, ये भी उन्होंने तकरीर वापस ले ली और वो सब कुछ उससे हो गया। फिर आया जनाब एक मामला, जब ये सारा चल रहा था 14 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की राना सनाउल्लाह साहब ने। राना सनाउल्लाह साहब लंदन में मीटिंग शीटिंग भी करके आए थे। कुछ मामलात जो हैं वो दुबई में भी हो चुके थे, ये उसके तनाजुर में वो तो नहीं जब पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन होने थे, नहीं सीट एडजस्ट, ये मैं इस 126 अच्छा, ये अभी 126 दिन पहले वाले की बात कर रहा हूँ। सॉरी मैं तो राना सनाउल्लाह साहब ने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा कि हम जो है इत्तेहाद की बात हो रही थी ना कि इत्तेहाद होगा, सीट एडजस्टमेंट होगी, इलेक्टोरल अलायंस बनेगा, इमरान खान को शिकस्त देने के लिए सब इकट्ठे हो जाएंगे, सारी फोर्सेस इकट्ठी हो जाएंगी। मियाँ साहब ने फरमा दिया, उसके ऊपर वीटो कर दिया। राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अच्छा, अभी भी इनके पास कोई फेस सेविंग मौजूद थी कि अच्छा यार हम तो अभी कोई बलोचिस्तान जा रहे हैं, हम केपी में करेंगे इत्तेहाद, या हम कराची में सिंध में कर रहे हैं इत्तेहाद, तो वो तो हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड और हमारे सूबे नहीं हैं। इन्होंने कहा था कि भाई, राना सनाउल्लाह साहब ने 14 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने फरमाया कि मुस्लिम लीग नवाज़ 297 नशिस्तों पर शेर का निशान होगा, अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी और कौमी असम्बली के 140-41 हलकों पर मुस्लिम लीग नवाज़ अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी और हर हलके में शेर धाड़ेगा। किसी से ना इंतखाबी इत्तेहाद होगा, ना सीट एडजस्टमेंट होगी, इक्का दुक्का के ऊपर जहाँ पे हमारी रवायती तौर के ऊपर नहीं रही वहाँ पर हम शायद सीट एडजस्टमेंट कर लें, इसके अलावा हर जगह होगा। सही। बाकी तो आपने इमरान खान की सियासी उतरन इकट्ठी कर ली कि मियाँ साहब ने पहननी है, कपड़े नहीं ने उन्हें खोल सियासी उतरन आपने इकट्ठी की, आप सियासी कचरा चुगने के लिए चले गए, आपने वहाँ पे सरेंडर कर दिया। अब पंजाब की बारी आई थी। पंजाब के बारे में दावा हुआ था कि हम, जब ये सारा प्रोसेस भी चल रहा था कि यार चले सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में तो हम कर लेंगे, पंजाब में हम नहीं करेंगे। अच्छा, पंजाब ही तो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लाहौर और ये तमाम पूरा पंजाब, हमारे साथ लोग चले हैं, हमारे पार्टी तंजीमी ओहदेदार हैं, लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं, अच्छे बुरे हालात में पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, फंड लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, इधर कोई आँख उठा के ना देखे। अच्छा, वो कल आ गई है जनाब, वो हो गया जनाब, उस महाज के ऊपर भी सरेंडर का आगाज़ हो गया। अभी मज़ीद सरेंडर्स के लिए रास्ता उसने खोल दिया है। दावा पहले जो आया था कि भाई, और तस्दीक कर दी किसने, राजा रियाज साहब ने, कि हमारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत चल रही है। उसमें कहानी ये है कि कुछ 46 हल्के जनूबी पंजाब के, उसमें 35 हल्कों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट एक दूसरे के साथ जो है वो की जाएगी। उसके अलावा भी सेंट्रल और इस साइड के ऊपर भी कुछ मेन उनके जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लीडर्स हैं, वहाँ पर कोई फार्मूला बनाया जाएगा। अब ये किस वक्त तक होता है ये एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन जो पंजाब के बारे में राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो ज़रा सुन लें। पंजाब में काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। राना सनाउल्लाह, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, भाई सदर पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा है कि काफ लीग पंजाब में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है और उनके साथ सीट एडजस्टमेंट मुमकिन है। सिंध में जीडीए और एमक्यूएम से बात हो रही है, दोनों जमातों से सीट एडजस्टमेंट होगी। केपी में भी सीट एडजस्टमेंट इलेक्शन की कामयाबी के लिए ज़रूरी होगी। पंजाब में हमें सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। अगर पंजाब में सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत हुई तो सोचा जा सकता है कि जबकि काफ लीग पंजाब में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है, अगर हमारे लिए आसानी हुई तो पंजाब में काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि काफ लीग के हवाले से माजी देखें, ये सबको मालूम है कि मियाँ साहब जो है ना
वो जब बड़े मियाँ साहब के इनके वालिद का इंतकाल हुआ, मियाँ शरीफ साहब का, वो मियाँ साहब पाकिस्तान से बाहर थे, मुआहदा करके उनको निकाला गया था। आई गेस 2004 की बात है। तो मियाँ साहब ने इनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, मियाँ साहब नहीं आ सके, मुआहदा करके गए थे मुशर्रफ के साथ और वो सारा। मियाँ शहबाज शरीफ आए थे वापस, लाहौर से वापस भेज दिया जी। और वो जो वाक़या हुआ था ना, उसको मियाँ साहब ने, जिस तरह कहते हैं ना कि आप अपने जेब में वट्टा जड़ा है ना वो रख लेंदे हो कीना कि यार नहीं मेरे लिए ये कि मैं इसकी वजह से, क्योंकि परवेज़ इलाही, शुजात, ये सारे लोग ये पावर में थे, इन्हीं की पार्टी से टूट के सीएम था, बना हुआ था सब कुछ। तो इन्होंने कहा कि ये सब कुछ मैं कर सकता हूँ। काफ लीग इज़ अ नो गो एरिया। मुस्लिम लीग काफ ने, मैं ये वो लोग हैं जिनकी वजह से मैं अपने बाप के जनाजे में शिरकत नहीं कर सका। अब आप देखें कि इक़्तिदार कितनी बुरी चीज़ है। तो वो तो अभी अब रीसेंट पास में देख लें, मैं इन चीज़ों पे बात तो नहीं करते, वो अपनी वाइफ और अपनी वालदा के जनाजे में भी नहीं आए थे। ये तो हिस्ट्री साथ ये भी है नहीं, ये देखें वो जो था ना, वो उनको बाकायदा प्राइवेटली महफिलों में गुफ्तगू करते हुए, देखें इसमें उनको ना वो तस्वीर शहबाज शरीफ को दिखानी चाहिए थी, जब वो रिक्लाइनर में, आपको याद है, चौधरी शुजात, असफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ इकट्ठे बैठे थे और वो लेट के उनकी गुफ्तगू थी, जब पंजाब असम्बली में ये तोड़ फोड़ कर रहे थे। कितनी शानदार तस्वीर। तो ये देखें मुगल साहब, ये जो मियाँ साहब का है ना कि वो प्राइवेटली लोगों के साथ गुफ्तगू में जब कोई रिप्रोचमेंट की और उसकी सारे मामलात हुए कि काफ लीग के साथ कोई सुलह हो जाए, इनको वापस शामिल कर लिया जाए, कुछ ऐसा मामला हो जाए, उस वक्त मियाँ साहब जो प्राइवेट कन्वर्सेशंस में लोगों को बताते थे, फिर वो लोग आगे बताते थे कि मियाँ साहब का जवाब ये है कि मैं सब कुछ वो कर सकता हूँ, इनकी वजह से इन्होंने तो मुझे मेरे बाप के जनाजे में नहीं आने दिया, तो मैं इनको कैसे माफ़ कर सकता हूँ, इनको कैसे साथ बिठा सकता हूँ, शामिल कर सकता हूँ। तो इक़्तिदार की भूख ऐसी है। देखें आसिफ अली जरदारी साहब वगैरह का, उनकी एग्जांपल देख लें, जो भुट्टो ख़ानदान के साथ हिस्ट्री रही है चौधरीज़ की, उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो फलां और काफ लीग के साथ कातिल लीग बेनज़ीर के हवाले से और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से, जो वो भैंस चोरी के मुकदमे से लेके ज़हूर इलाही वाला केस, और फिर जिस पेन से दस्तखत किए गए थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के उसके ऊपर, वो जज से वो सज़ाए मौत का वो कलम तोहफे में मांगना, ये पाकिस्तान के सियासत की तारीख़ के औराक में रकम है। उन्होंने वहाँ पर उनके साथ सरेंडर किया, बैठे, सब कुछ किया, जिनकी ज़ाती थी, सिर्फ सियासी मामला नहीं था, ज़ाती हद बिल्कुल तक ज़ाती थी, बिल्कुल ऐसी। और यहाँ पर जनाब मियाँ साहब ने इस मामले पे भी सरेंडर कर दिया। अगर मियाँ साहब ने ये सरेंडर पहले किया होता ना, तो शायद इसको आप डाइजेस्ट करते कि यार चलो, या मर्जर हो रहा होता, वो मिल रहे होते, शामिल हो रहे होते। नहीं, जब आप उनको अपने पार्टी डिसिप्लिन में नहीं ला रहे, और वो कभी भी किसी के टूट के इत्तेहादी बन सकते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से अपना पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट दे सकते हैं, वो चाहे तो नवाज शरीफ के बजट को वोट दें, चाहे ना दें, चाहे उनके कैंडिडेट को वोट दें, ना दें, जो आगे चलकर मामलात हैं उसमें अपनी मर्ज़ी से अपनी पार्टी पॉलिसी का वोट रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने उनको उनकी शराइत पे किसी के कहने के ऊपर ये सब कुछ किया है, तो ये बाकायदा सरेंडर है। आपने ये नहीं किया कि चौधरी शुजात और उनके जितने साथी हैं वो नून लीग में शामिल हो गए और नून लीग के प्लेटफॉर्म पे, नून लीग के टिकट के ऊपर फलां हल्के पे शेर के निशान पे ये इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं, ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये सरेंडर हुआ है। आपने अपनी पार्टी, अपने साथ चलने वाले वर्कर को ठोडा मारना है उन हलकों में जहां पर चौधरी शुजात साहब ने ये साइकिल लेके आएंगे, हाँ, कि इस के ऊपर मैंने अपना कैंडिडेट खड़ा करना है, तो वहां पर आप अपने साथ चलने वालों को जो है वो लात मार के बाहर करेंगे। इसी तरीके से आप जो पीटीआई के छोड़ने वाले लोग थे उनको भी अब अपने कैंडिडेट्स के ऊपर तरजीह देंगे, अपने साथ चलने वालों पर तरजीह देंगे, करना पड़ेगा। तो अब आप देखें कि ये है वो इक़्तिदार की भूख। जैसे मियाँ साहब जो हैं उन्होंने ये दिन देखा है, और ये पहली मर्तबा नहीं देखा। वो इक़्तिदार की जो भूख है उन्होंने हमेशा, वो बिरयानी से तो नहीं ख़त्म होगी ना, कुकर छोलों से भी नहीं ख़त्म होगी, उसके लिए तो कीमे वाले नान से भी नहीं होगी, उसके लिए ये सरेंडर करने पड़ेंगे। तो दावे शावे गलत हो गए। मियाँ साहब हैज़ वंस अगेन सरेंडर्ड। सही, चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़किए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।